वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो 4-4 नंबर और 6-6 नंबर के आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन करा है, यहाँ पर है यह 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है बच्चों, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और 4 नंबर इकट्ठा करते हैं बच्चों। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश है वह यक्स है और भिन्न का जो हर है वह वाई है। तो भिन्न क्या होता है बच्चों? तो भिन्न होता है अंश बटा में हर, यानी भिन्न बराबर हो जाएगा आपका बच्चों, यह भिन्न बराबर हो जाएगा यहाँ से, यह हो जाएगा आपका यक्स बट्टा में वाई। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका यक्स बट्टा में वाई। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसे कह रहा है बच्चों, कह रहा था यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो हम लोग भिन्न लिख लेते हैं यहाँ पर यक्स बट्टा में वाई, और यह आप जानते हैं बच्चों, यहाँ से आप जानते हैं कि यह यक्स है और यह यक्स आपका अंश है। अंश में कह रहा है कि यदि एक जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न किस में बदल जाती है बच्चों? 1/3 में बदल जाती है। प्रश्न के अनुसार ऐसे कह रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके अंश में एक जोड़ देने पर कितना हो जाता है? यह 1/3 हो जाता है। और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरह से तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 3, यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 1 और एक का वाई, यहाँ पर वाई का एक में गुणा करेंगे तो यह वाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू वाई। ठीक बच्चों, अब y को इस साइड में लेकर आएंगे तो प्लस है, या इस साइड में आएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3x माइनस वाई और प्लस 3, और इधर क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। और इस तरह से आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक बच्चों, आपका यह इस तरह से एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले को हल करके निकाल लेते हैं बच्चों। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है बच्चों। तो ऐसे इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगले जिससे कह रहा था कि हम लोग अंश बटा में हर यानी यक्स बटा में वाई में से हर में से एक घटा दे रहे हैं बच्चों, तो कितना हो जा रहा है बच्चों? वह 1/4 हो जा रहा है। जो भिन्न है वो कितना हो जा रहा है बच्चों? 1/4 हो जा रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग हल कर लेते हैं इसको इस तरह से। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4x, और बराबर यहाँ से गुणा करेंगे तो y माइनस 1 उठाकर इधर लेकर आएंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 4x प्लस है तो यहाँ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर 0, और यह है आपका दूसरा समीकरण बन गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यह क्या हो गया? आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं और यक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं बच्चों। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस वाई, और यह 3 को इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं बच्चों 4x माइनस वाई, और बराबर 1 को इधर लेकर आएंगे तो -4 हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन माइनस है और दोनों यहाँ पर इक्वल के रूप में है। तो यदि घटा देते हैं बच्चों इन दोनों समीकरणों को घटाने पर, ठीक है बच्चों, घटाने पर तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह भी प्लस हो जाएगा बच्चों। तो हल कर देंगे तो यह तो कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस यक्स इक्वल हो गया, और इक्वल में इधर यहाँ से हल करेंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे तो -2 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। यक्स इक्वल टू 2 आ गया। इस 2 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, 2 को समीकरण 1 में रख देंगे तो 2 में रख दीजिए तो ये हो जाएगा इस तरह से 3x माइनस वाई बराबर -3 है बच्चों। तो यक्स के स्थान पर 2 रख दीजिए तो 3 और इंटू 2 और माइनस वाई इक्वल टू -3, यहाँ पर ये 6 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू -3। 6 को इधर लेकर आएंगे बच्चों तो माइनस वाई हो जाएगा -3 और -6,
तो 6 और 3 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 9, यानी y बराबर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 9 इस तरह से। तो अब भिन्न कह सकते हैं बच्चों, तो भिन्न आपका हो जाएगा, आपको मैं लिखा और ऊपर ही दिखाया था बच्चों, तो भिन्न बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं बच्चों भिन्न बराबर है x बट्टा में y, तो हल करेंगे तो 2 बट्टा में यह 9 आपका भिन्न हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इस तरह से आप 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़कर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करा देख रहे हैं, करा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से है। ठीक है, यहाँ पर है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है बच्चों। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक शंकु के आकार का ठोस है और वह अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मैं पहले से यहाँ पर इसका चित्र बना चुका हूँ बच्चों। इस तरह से आपका ये शंकु है, देख रहे हैं बच्चों, ये शंकु है इसका, यह वाला, और नीचे फिर जो है यहाँ पर एक अर्धगोला है बच्चों, और दोनों का आधार आप देख रहे हैं इस तरह से है, दोनों का आधार है इस तरह से। ठीक है, यह शंकु की तिरछी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है बच्चों, जिसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हम लोग, यह इसकी ऊंचाई है और यहाँ से इसकी त्रिज्या है। वैसे ही अर्धगोले के लिए भी यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी और नीचे भी उतनी ही त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर कर हम लोग इसका मान निकालते हैं बच्चों, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बच्चों, हम लोग मानेंगे बच्चों, यहाँ पर मानेंगे, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि शंकु शंकु ठीक है बच्चों, शंकु और अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है बच्चों, यहाँ पर मैं पहले ही दिखा दिया था, वो कितना है बच्चों, स्मॉल r है। ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की यहाँ से ऊंचाई, ऊंचाई के हमने माना है बच्चों, यहाँ पर कितना माना है, h माना है। तिरछी ऊंचाई कितना माना बच्चों, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बच्चों कितना है, ये आपका यल है। क्या माना है बच्चों, यल है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कह रहा था कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है बच्चों। अर्धगोले और शंकु के वक्र पृष्ठ क्या है बच्चों, आपस में समान है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग लिख दिए यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, यहाँ पर कह रहा था ऐसे ही बच्चों। ठीक है, चलिए अब आप जानते हैं बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर अर्धगोले का होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, और बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्या होता है फार्मूला बच्चों, पाई आर यल, यही होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर r तो इक्वल है, पाई भी इक्वल है, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। r एक स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से बच्चों 2r, और बराबर इधर से यल बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से बच्चों, 2r बराबर यल। इस तरह से आपका यह मान हुआ। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, कह रहा था बच्चों कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका आ गया 2r बराबर यल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बच्चों शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी यल बराबर फार्मूला होता है √h² प्लस r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह जब तिरछी ऊंचाई हम लोग निकालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसलिए √ हो गया बच्चों h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं बच्चों। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा है, पहले यहाँ से मैं लिख कर दिखा चुका बच्चों, यल बराबर है आपका √h² प्लस r स्क्वायर। अब इस √ को हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका यल स्क्वायर बराबर h² प्लस r स्क्वायर। और चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, दिया था पीछे आपको मैं दिखाया हूँ कि यल बराबर है
2r। ठीक है बच्चों, यल बराबर पीछे में हम लोग क्या लिख चुके हैं बच्चों, 2r, तो यल के स्थान पर रख देंगे 2r, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2r का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4r का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, चलिए इस r को हम लोग इधर लेकर आते हैं बच्चों, इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बच्चों। ठीक है, हल कर देंगे यहाँ से तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 3r स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ठीक है, अब अनुपात कर रहा था बच्चों, यहाँ पर कर रहा था त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, यह जो त्रिज्या है और ये ऊंचाई है इन दोनों में अनुपात ज्ञात करने के लिए करा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इसको इधर लेकर आते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर और बट्टा में यह इधर आएगा तो एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वल टू यहाँ पर तो बन गया 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो बट्टा में यह 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, अब ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर बट्टा में एच का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा में यहाँ पर लिख सकते हैं 3, और आर बट्टा में एच यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना था बच्चों, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा यह आर बट्टा में एच बराबर अंडर रूट 1 बट्टा में 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और यहाँ सब हो जाएगा बच्चों आर बट्टा में एच बराबर 1 बट्टा अंडर रूट 3, यानी कह सकते हैं बच्चों कि आर संबंधे एच बराबर हो जाएगा 1 संबंधे अंडर रूट 3, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 संबंधे 3 का अनुपात में आ जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई का संबंध कितना आ जाएगा बच्चों, 1 संबंध है, ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर पूछ रहा था, ये क्वेश्चन 6 नंबर का था बच्चों। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के, ठीक है बच्चों, सभी विषयों की तारीख गणित, विज्ञान, हाई स्कूल के मैथ के, ठीक है बच्चों, मैथ यहाँ पर हाई स्कूल के मैथ, विज्ञान, गणित, ठीक है आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी विषय है यहाँ पर सबकी तैयारी बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आप इस 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को करा है, आकृति में पी एस बटा में यस क्यू बराबर पी टी बटा में टी आर है, तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आकृति में देख सकते बच्चों, कह रहा है यहाँ पर कि जो यह पी एस है और यह यस क्यू है, ठीक है, और जो यहाँ पर पी टी है और टी आर है, इनका अनुपात क्या है बच्चों, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि कोण पी एस टी, यह जो कोण है बच्चों यहाँ पर पी आर क्यू इस कोण के बराबर है बच्चों। तो कह रहा है कि आपको सिद्ध कर रहा है कि जो यह त्रिभुज बनाया है बच्चों, कह रहा है कि इसकी दो भुजाएं यह आपस में बराबर है, यानी यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यही आपको सिद्ध करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं बच्चों। ठीक है, आपको बोर्ड में कैसे लिखकर कॉपी आना है मैं यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ बच्चों, आप अच्छे से इसको तैयार करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक बच्चों दिया है क्या, पी एस बटा में यस क्यू बराबर पी टी बटा में टी आर। अब चित्र देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रमेय होता है बच्चों, प्रमेय है, यहाँ से जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, तो ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, प्रमेय है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे बच्चों, ये एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो तीसरी भुजा के क्या होता है बच्चों, समांतर होता है। यह आपका प्रमेय है, और इसी प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो यष्टि है, ठीक है बच्चों, यष्टि है वह समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, यह कहाँ से हो जाएगा, यह प्रमेय होता है, अभी मैं आपको सुनाया बच्चों, यह प्रमेय से हो रहा है बच्चों, प्रमेय से। ठीक है, यहाँ से प्रमेय से आप लिख सकते हैं कि जो भुजा यष्टि है वह समांतर किसको हो जाए बच्चों, क्यू आर के, वह हो जाएगी समांतर। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर प्रमेय से हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, पहले से है
कोण PST बराबर कोण PRQ। यहाँ पर इसलिए दिया बच्चों, इसलिए यहाँ पर दिया है एंगल पहले से कि PST बराबर एंगल PRQ। यह बच्चों क्या किया है, यह दिया है बच्चों, ठीक है, यह आपका दिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यह क्या है बच्चों, यह दिया है, इस तरह से दिया है, ठीक है, यह आपका दिया था, ठीक है। और जब भुजाएं यहाँ से आपने समांतर कर दिया बच्चों, जब यहाँ से भुजाएं समांतर कर दिया आपने, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल यहाँ से PST, जो एंगल PST है बच्चों, वो हो जाएगी यहाँ से PQR के बराबर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। यह होता है आपका संगत कोण से, ठीक है बच्चों, संगत कोण से यह हो जाएगा आपका बराबर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जो PST है बच्चों, वह PQR के क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, यानी यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको मान सकते हैं बच्चों, आप इसको मान सकते हैं यहाँ पर, यह आपका है समीकरण 1, यहाँ पर यह समीकरण 1 है और यह समीकरण आपका 2 है बच्चों। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि इसका एक साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर है बच्चों इसका, तो इसका राइट बराबर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका लेफ्ट बराबर है बच्चों, यहाँ से लेफ्ट बराबर है तो राइट क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि PRQ बराबर हो जाएगा एंगल PQR के, ठीक है बच्चों। PRQ जो बराबर है वह P, यहाँ पर PRQ के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ से देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर बच्चों चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में कह रहा है कि PRQ जो ऊपर P है, R है, यह Q है और बराबर PQR, यानी यह दोनों एंगल आपस में क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। यह दोनों एंगल आपस में क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों कि PQ भुजा जो हो जाएगी वह PR के क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं है बच्चों, समान कोणों की, यहाँ पर लिख सकते हैं समान कोणों की, ठीक है बच्चों, समान कोणों की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है बच्चों, सम्मुख भुजा है यहाँ से, ठीक है बच्चों, समान कोणों की ये सम्मुख भुजा है यहाँ से। तब आप कह सकते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर होती है बच्चों, यहाँ से कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती है तो हम लोग उस त्रिभुज को क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों इस तरह से, अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों जो त्रिभुज आपने लिया है, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। और यही सिद्ध करना था बच्चों, आपको यही सिद्ध करके दिखाना था। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है tan थीटा बटा में 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस काट थीटा आपको सिद्ध करना है। यानी लेफ्ट में यह दिया है बच्चों और राइट वाला यह दिया है और आपको हल करके बताना है, यानी लेफ्ट और राइट को बराबर कर देना बच्चों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम लोग लेफ्ट हैंड वाला लिखेंगे tan थीटा बटा में 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं बच्चों, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बट्टा में काश थीटा, ठीक है बच्चों। और वैसे ही काट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से पूरे के बट्टा में यहाँ से 1 माइनस काश थीटा और बट्टा में साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला वाले को वैसे हल करेंगे, काट को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वैसे ही काश थीटा और बट्टा में साइन थीटा और पूरे के बट्टा में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा और बट्टा में आप लिख सकते हैं काश थीटा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक ले लेंगे बच्चों, एक यहाँ पर हम लोग बट्टा में एक ले लेंगे और वैसे ही यहाँ पर भी एक बट्टा में ले लेंगे।
इन दोनों का लॉसा लेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखने के बाद हम लोग लॉसा लेंगे, तो यहाँ से 1 और साइन का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। यहाँ से अब हम लोग भाग देंगे साइन में, तो कट जाएगा, और 1 में गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा आपके यहाँ पर बच्चों, यह हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस साइन से साइन में भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का काश में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका काश थीटा, यानी ऊपर इस तरह से आ जाएगा। वैसे सेम टू सेम वैसे यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, 1 और काश का लेंगे लस्सो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों काश थीटा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका काश थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका काश थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से गुणा कर देते हैं, और ऊपर को ऊपर इस तरह से गुणा करेंगे, सेम टू सेम इस तरह से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, अंदर का अंदर ऐसे गुणा करते हैं, और बाहर का बाहर इस तरह से गुणा करते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप गुणा कर लेंगे तो यह साइन ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे। ठीक बच्चों, साइन यह ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में लिख सकते हैं बच्चों काश थीटा, और पूरे के बट्टा में लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा और माइनस काश थीटा। ठीक है बच्चों, वैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लस सेम टू सेम काश ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका काश स्क्वायर थीटा, और ठीक वैसे लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, और पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों काश थीटा और माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, इधर देख रहे हैं हम लोग बट्टा में है साइन थीटा माइनस काश थीटा, और यहाँ पर बट्टा में देख रहे हैं बच्चों काश थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि इसके साइन को चेंज कर देते हैं, यानी माइनस को हम लोग गुणा कर देंगे, तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में काश थीटा, और पूरे के बट्टा में बच्चों क्या है आपका साइन थीटा और माइनस काश थीटा। ठीक है बच्चों, अब माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका काश स्क्वायर थीटा और बट्टा में साइन थीटा, और यह प्लस है तो गुणा करेंगे माइनस के तो यह माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो इसको इधर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, यह हो जाएगा आपका साइन थीटा, और प्लस था तो यह माइनस हो जाएगा काश थीटा। इस तरह से हो जाएगा बच्चों, इसके भी बट्टा में साइन थीटा माइनस काश थीटा, और इसके भी बट्टा में साइन थीटा माइनस काश थीटा। आपने जो माइनस का गुणा किया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों अब माइनस हो जाएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, एक बट्टा में साइन थीटा माइनस काश थीटा बाहर निकाल देते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग एक बट्टा में साइन थीटा माइनस काश थीटा को बाहर निकाल देते हैं, तो इसको लिखेंगे बच्चों 1 बट्टा में हम लोग लिखेंगे बच्चों साइन थीटा और माइनस काश थीटा को आपने क्या किया बच्चों बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालेंगे तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में काश थीटा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों काश स्क्वायर थीटा, और बट्टे में यहाँ पर साइन थीटा। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इन दोनों का हम लोग लॉसा ले लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इन दोनों का लॉसा ले लेंगे, और जो आगे है यहाँ पर इसको सेम टू सेम लिख दीजिए बच्चों, 1 बट्टा में लिख दीजिए वैसे ही साइन थीटा माइनस काश थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका लॉसा लेंगे क्या हो जाएगा आपका बच्चों साइन थीटा और इंटू काश थीटा। चूंकि इंटू है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर काश से काश में भाग देंगे बच्चों, तो यह तो कट जाएगा, बचेगा साइन, और साइन का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 घात पहले से है, 1 घात और जुड़ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा माइनस, यहाँ पर साइन से साइन में भाग देंगे तो कट जाएगा बच्चों। ठीक है, बचेगा काश काश और काश का स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों काश क्यू थीटा, और इस तरह से होगा। अब आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं अच्छे से कि ए क्यू माइनस बी क्यू, चूंकि हम जानते हैं बच्चों क्या जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है बच्चों गुणनखंड के रूप में ए माइनस बी एक कोष्टक में, और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। आप यह फार्मूला अच्छे से जानते होंगे बच्चों, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले पर हम लोग रखते हैं इसको बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू को, तो यह हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस काश थीटा। ठीक है बच्चों, एक ब्रैकेट में हो जाएगा जैसे यहाँ पर है साइन थीटा माइनस काश थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस
कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और इंटू काश थीटा। इस तरह से आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी मल्टीप्लाई है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे बच्चों। ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो बचेगा क्या बच्चों, तो यह है आपका यह पोर्शन बचेगा और ये नीचे वाला बचेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है बच्चों, जो यह तो कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, बचेगा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू काश थीटा और पूरे के बट्टा में साइन थीटा काश थीटा यहाँ पर लिख दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के भी बट्टा में है साइन थीटा इंटू काश थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा के भी बट्टा में है साइन थीटा इंटू काश थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू काश थीटा के बट्टा में भी है यह साइन थीटा इंटू काश थीटा। अब इसी को अलग अलग हम लोग पार्ट में करेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपका राइट हैंड साइड निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग उसको अलग अलग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सभी के बट्टा में। और यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, यह स्क्वायर एक साइन को कटा देगा, यह काश का स्क्वायर एक काश को कटा देगा बच्चों, और ये साइन बट्टा में यह पूरा पूरा कट जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों, तो ऊपर बच गया साइन और बट्टा में यहाँ पर बच गया काश, यानी साइन थीटा और बट्टा में काश थीटा बच गया बच्चों, प्लस यहाँ पर बच गया बच्चों काश थीटा और बट्टा में आपका साइन थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या बच्चे को, यहाँ पर हो गया एक हो गया। अब साइन थीटा बट्टा में काश थीटा को कहते क्या है बच्चों, तो साइन थीटा बट्टा में काश को कहते हैं टेन थीटा, प्लस काश बट्टा में साइन को क्या कहते हैं बच्चों, काट थीटा, और यह +1 को हम लोग आगे लिख देते हैं इस तरह से। और यही आपका बच्चों क्या था, राइट हैंड साइड था। ठीक है बच्चों, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों राइट हैंड साइड को सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह क्वेश्चन बच्चों, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था बच्चों, और आगे भी संभावना है पूछने की। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों, कर रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है बच्चों। जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं इन आंकड़ों का आपको क्या करना है बच्चों, बहुलक ज्ञात करना है। परिवार दिया है, इनकी परिवारों की माप दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और परिवारों की संख्या बच्चों दिया है 7, 8, 2, 2, 1। आप अच्छे से इसको जानते हैं बच्चों, बहुलक किसे कहते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है बच्चों, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक परिवारों की संख्या कौन सी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल करने में बच्चों, तो यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो यह माप है यहीं से हम लोग वर्ग अंतराल की शुरुआत करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं किस आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हैं इस फार्मूला बहुलक बराबर होता है बच्चों यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और होल इंटू एच होता है बच्चों। यल क्या है बच्चों, तो यल आप जानते हैं यह होता है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है बच्चों। एच क्या होता है, तो एच वर्ग अंतराल की माप होती है बच्चों। ठीक है, F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है बच्चों। जो F1 होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 क्या होता है बच्चों, F0 आप अच्छे से जानते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है बच्चों। F2 क्या होता है, तो F2 होता है बच्चों बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, तो बहुलक आप देख रहे हैं, तो बहुलक यहाँ पर मैक्सिमम परिवारों की संख्या 8 है, तो यहीं से शुरुआत होगी बच्चों। तो चलिए हम लोग यल F0 F1 F2 इस तरह से और एच को लिखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यल क्या है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग यह बच्चों है, क्योंकि यहाँ पर परिवारों की संख्या मैक्सिमम एफ है, तो एफ है उससे पहले वाले जो फ्रीक्वेंसी आती है इसको F0 कहते हैं, और F1 के जो बाद वाली आती है उसको F2 कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे तो इसके वर्ग अंतराल में आएंगे, तो जो सबसे कम होता है उसको लोअर लिमिट यानी यल कहते हैं,
जो इन दोनों के बीच अंतराल होता है उसे यच कहते हैं। तो 3 और 5 का अंतराल कितना है बच्चों? तो 2 का अंतराल है, तो यच बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा कितना है बच्चों? तो 3 है। F0 तो 7 है बच्चों, F1 तो 8 है और F2 कितना है बच्चों? 2 है। और इस आप फार्मूला जानते हैं बहुलक बराबर इसमें रखते हैं बच्चों, तो रखेंगे यहाँ से यल आपका कितना है बच्चों? 3 है। ठीक है बच्चों, चलिए F1 कितना है बच्चों? F1 8 है, माइनस F0 कितना है बच्चों? F0 7 है, पूरे के बट्टा में 2 इंटू F1 कितना है बच्चों? तो 8 है, माइनस F0 कितना बच्चों? 7 है, F2 कितना है? 2 है। और वर्ग अंतराल 3 और 5 में कितने का अंतर है बच्चों? तो 2 का अंतर है, इस तरह से 2 रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 8 में से 7 घटाएंगे देंगे तो यह 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा 8 दूना के 16 और माइनस और 7 और 2 9 और पूरे के इंटू 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 1 बाई यहाँ से 8 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से 9 घटाना है बच्चों, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा आपका 7, 9 और 7 16 हो जाएगा, तो 7 और इंटू 2 हो जाएगा बच्चों, यानी 2 हो जाएगा यहाँ से। तो हल कर देंगे यहाँ से बच्चों, तो कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 3 प्लस यह 2 बट्टा में 7, और इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों? तो 2 में 7 से भाग दे दीजिए, तो 3 प्लस 2 में 7 से भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? यहाँ पर भाग देकर देखिए कितना आता है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बट्टा में 7 से ये हो जाएगा 0 दशमलव बच्चों कितना हो जाएगा? 2 8 और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप, और 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों? 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके देंगे तो 3 और प्लस 0.28, इसको लगभग में 6 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, 0 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 3.286, और यह आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर यही प्राप्त होगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? बहुलक बराबर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के बाद हमने कि वीडियो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमने 4-4 और 6-6 नंबर वाले क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर और ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।